नमस्कार दोस्तों। जमानत एक नियम, जेल एक अपवाद। बेल इज ए रूल, जेल इज एक्सेप्शन। किसी भी अजमानतीय प्रकृति के अपराध में जब किसी व्यक्ति को जमानत दी जाती है तो इस सिद्धांत के आधार पर ही उसे जमानत दी जाती है। वह जमानत चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट से मिले, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे हैं, सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें अजमानतीय प्रकृति का अपराध होता है लेकिन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट होता है। तो जिस कोर्ट के द्वारा विचारण किया जा सकता है किसी मामले का, उसको जमानत देने का अधिकार उस सेक्शन में होता है। लेकिन बहुत से मामलों में ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी, सेशन कोर्ट से भी जमानत नहीं मिलती है, बल्कि हाई कोर्ट से जमानत मिलती है। सिद्धांत यही अपनाया जाता है कि जमानत एक नियम, जेल एक अपवाद। 439 सीआरपीसी में सेशन कोर्ट की और ऑनरेबल हाई कोर्ट की सख्तियां एक समान है जमानत देने के संबंध में। किसी व्यक्ति को जमानत इस आधार पर दी जाती है कि वह ऐसे प्रकृति का अपराध दोबारा नहीं करेगा। उसकी कोई अगर आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तो एक जमानत का अच्छा आधार होता है। अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है लेकिन कन्विक्शन नहीं हुआ है, सजा नहीं हुई है और भविष्य में फिर उसके दोबारा इस तरह के अपराध करने की संभावना कम है, तो ये भी जमानत का एक अच्छा आधार होता है। लेकिन अगर पता चलता है कि आपने जमानत ले ली, कोर्ट ने जमानत दे दी, जमानत पर आप रिहा हो गए, इसके बाद आप फिर उसी प्रकृति का अपराध करते हैं, या जिस केस में आपको बेल मिली है अब आप उसके गवाहों को डराते धमकाते हैं, विक्टिम को, पीड़ित को परेशान करते हैं। खासतौर पर बहुत से मामलों में 376 जैसे मामलों में, बलात्कार के मामलों में ये चीज़ें कॉमन होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। 302 आईपीसी के केसेस में बहुत ज़्यादा होती हैं कि जो कंप्लेनेंट होता है उसको, विक्टिम होता है, विक्टिम के फैमिली मेम्बर्स को, गवाहों को डराया धमकाया जाता है और अक्सर कई बार केसेस भी दर्ज हो जाते हैं उनके अगेंस्ट। तो अगर ऐसा अपराध आप करते हैं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि भले ही आपको जमानत एक नियम, जेल एक अपवाद के सिद्धांत पर दी गई है, लेकिन आपकी जमानत निरस्त भी की जा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 439 के क्लॉज 2, यानी धारा 439 के उपधारा 2 में यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति जमानत के उपबंधों का कहीं ना कहीं पालन नहीं करता है तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट स्वप्रेरणा से या राज्य के आवेदन पर या किसी भी प्राइवेट परिवादी के आवेदन पर ऐसे व्यक्ति की जमानत को निरस्त करने के लिए प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति को जमानत निरस्त करते हुए वापस जेल में, निरुद्ध कारागार में निरुद्ध करने का आदेश पारित कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जो जमानत आपको मिली है वो ऐसा नहीं है कि वो अनन्य है, और आपने जमानत ले ली तो उसके बाद अगर आप मान लीजिए कुछ ऐसा करते हैं, कोई ऐसे कृत्य करते हैं जिससे किसी व्यक्ति को आप डराते धमकाते हैं या कोई नया उसी प्रकृति का अपराध करते हैं, हैबिचुअली आप ऑफेंस में लग जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपकी पुराने मामले में भी जमानत निरस्त हो सकती है। और अगर कोई नया मामला आप करते हैं तो उसमें भी आपको, अगर अजमानतीय प्रकृति का अपराध है, तो जेल भेजा जा सकता है और भविष्य में आपको जमानत भी आसानी से नहीं मिल सकती है, क्योंकि आपकी अगर क्रिमिनल हिस्ट्री स्ट्रांग हो गई, हैबिचुअल आप ऑफेंस करते हैं, हैबिचुअल आप क्राइम करते हैं, तो फिर भविष्य में आपको जमानत आसानी से नहीं मिलने वाली है। फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति को जमानत मिल गई है और अगर आपको वह डराता धमकाता है और अपराध ऐसा है कि जो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है या लोअर कोर्ट द्वारा भी विचारणीय है, तो 439 सीआरपीसी की उपधारा 2 के जो प्रावधान है वह लागू होते हैं और ऐसे व्यक्ति की जमानत निरस्त करने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जमानत हाई कोर्ट से हुई है तब भी आप सेशन कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, क्योंकि जमानत के जो कंडीशंस होती हैं वो फॉलो कराना सेशन कोर्ट का ही काम होता है। लेकिन अगर नहीं, सेशन कोर्ट कुछ कार्रवाई करती है, निरस्त नहीं करती है, तो आप हाई कोर्ट में 439(2) सीआरपीसी के अंतर्गत जमानत निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। और नोटिस इशू होती है जो भी मतलब एक्यूज्ड है उसको, उसके बाद अगर मेरिट होती है मैटर में तो बेल खारिज भी हो जाती है, बहुत से मैटर में बेल खारिज भी हुई है। तो फ्रेंड्स, आपके साथ अगर ऐसी कोई घटना हुई है, एक्यूज्ड बेल पर है और आपको डराता धमकाता है या दोबारा से अपराध करता है, आपके परिवारजनों को परेशान करता है, तो आप भी उसकी जमानत के निरस्तीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि जमानतीय मामलों में भी बंधपत्र को निरस्त करने की शक्ति 439 सीआरपीसी की धारा 2 में है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।